वही बारामती में आज अजीत दादा का अंतिम सफर होगा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। बारामती में अजीत पवार को एक आखिरी बार देखने के लिए यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनके समर्थक किस तरीके से फूट फूट कर रोते हुए कल नजर आए, आपने देखा तस्वीरें। और आज अंतिम सफर पर अजीत दादा, जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है। फिलहाल पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। उसको लेकर तैयारियां हो रही हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी इस दौरान शामिल होंगे। अंतिम विदाई के दौरान दोनों की मौजूदगी होगी। 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, जो कि कल प्लेन हादसे में जिनका निधन हो गया है, आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका और महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई होना लगभग नामुमकिन है। बहुत बड़ा हादसा कल सुबह हुआ 8:45 पर बारामती में, जब प्लेन क्रैश हुआ, जो कि प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था, जिसमें सवार होकर अजीत पवार बारामती पहुंचे थे। लैंडिंग के दौरान ही यह हादसा हो गया। बारामती में कई सभाओं को संबोधित करना था, एक पॉलिटिकल कार्यक्रम उनका था। लोग इंतजार कर रहे थे उनके स्वागत का, लेकिन एक दुखद खबर सामने आई। हर किसी के होश उड़ गए। एक बड़ा झटका एनसीपी के लिए लगा है और इसके साथ ही देश भर में इस घटना को लेकर दुख जताया जा रहा है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा अजीत पवार का। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। कल एक प्लेन हादसे में उनके साथ कुल 5 लोगों की मौत हुई है। बारामती में आज उनके अंतिम संस्कार को लेकर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वो बहुत ही जुझारू नेता थे और जन नेता के तौर पर उनकी छवि थी। बारामती, जो कि उनकी कर्मभूमि रही है, यहीं पर यह हादसा हुआ है, जो कि एक दुखद संयोग भी है। इस इलाके के लोग ये मानते हैं कि अजीत दादा उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। उनका जुड़ाव उनके साथ इस तरीके का था कि कभी भी कोई भी काम होता था, अजीत दादा से कहा जाता था तो वो एक बार में ही उसकी सुनवाई करते थे। अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए अजीत पवार की एक छवि रही है। ये भी लोग बताते हैं कि सुबह 6 बजे वो उठ जाते थे। 6 से 8 बजे के बीच जो लोग उनके पास पहुंचते थे, उनकी सुनवाई होती थी। तो आज उन्हें याद किया जा रहा है और यही उनके विचार, उनकी भावनाएं, लोगों से जुड़ाव रहा, जो हम देख सकते हैं कि उनके अंतिम संस्कार में जब लोग पहुंच रहे हैं तो किस तरह से भावुक हो रहे हैं। और अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज होने वाला है। बारामती में सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंचेंगे। तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। 11 बजे पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पीए जो उस दौरान उस विमान में उनके साथ सवार थे, उनका भी निधन हुआ और उनके अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें हैं। दुखद हादसा हुआ है। अजीत पवार के साथ 4 लोग और भी थे, यानी कुल 5 लोगों का निधन उस प्लेन हादसे में हुआ है। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन जो कि रनवे से फिसल गया और उसमें जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते पल भर में वो आग का गोला बन गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। दुखद हादसा हुआ है। नम आंखों से विदाई आज दी जा रही है।
उन लोगों को जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार के पीए का अंतिम संस्कार इस वक्त चल रहा है। अंतजगढ़ खड़े से एक छलाक भर। पेश कर हर फिर मार। पेश कर हर फिर मार। पेश कर हर अंतजगढ़ खड़ी कर। अंतजगढ़ माधव श अंतजगढ़ शहीद को अंतिम सलाम देगा। सलाम है श Uh-huh.